पुरानी लोहे की गेट ने चरमराते हुए आवाज की, जैसे सालों से बंद दरवाजा आज पहली बार खुल रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और उस गेट की आवाज में बीते वक्त की थरथराहट महसूस हो रही थी। हर बार जब वह गेट खुलती, ऐसा लगता जैसे कोई भूली बिसरी याद फिर से जाग उठी हो। जब निशा ने उसे खोला, घर उसके सामने खड़ा था, एक खामोश गवाह, उसके बचपन की एक निशानी जो अब वक्त के हाथों में थी। दीवारों पर उगाई काई, टूटी खिड़कियां और बेतरतीब झाड़ियां, सब मिलकर जैसे उसके बचपन की कहानियां दोहरा रहे थे। ये वही घर था जहां उसने अपने जीवन के सबसे मासूम पल बिताए थे, जहां हर कोना उसकी हंसी और आंसुओं का गवाह था। आज 19 जनवरी 2026 को वह घर वापस आई थी। उसके हाथ में एक पुराना सूटकेस था और दिल में अनगिनत सवाल। वह जानती थी कि रियल एस्टेट एजेंट्स के आने से पहले उसे अपने अतीत के उन टुकड़ों को समेटना है जो इस घर में अब भी बिखरे पड़े हैं। हर कदम के साथ उसके मन में हल्की घबराहट और उत्सुकता दोनों थी। क्या वह उन यादों को फिर से जी पाएगी या वे हमेशा के लिए खो जाएंगी? अंदर कदम रखते ही धूल से ढका फर्नीचर और पुरानी किताबें उसका स्वागत कर रही थीं। हर चीज, चाहे वो टूटी मेज हो या दीवार पर टंगी घड़ी, उसके लिए यादों का खजाना थी। किताबों के पन्नों में दबे फूल, अलमारी में छुपे पुराने खिलौने और कोनों में जमी धूल, सब कुछ जैसे उसके बचपन की कहानियां दोहरा रहे थे। हर चीज में एक कहानी छुपी थी, एक एहसास, एक बीता हुआ पल। लेकिन जैसे ही उसने अतीत को समेटना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि इस घर की दीवारों में सिर्फ यादें ही नहीं, कुछ अनकहे राज भी छुपे हैं। हर कोने से आती फुसफुसाहट, फर्श की चरमराहट और छायाओं का खेल, सब मिलकर जैसे उसे बुला रहे थे। निशा को लगने लगा कि यह घर सिर्फ उसका अतीत नहीं, बल्कि कुछ ऐसे रहस्यों का भी गवाह है जो खुद खुलने का इंतजार कर रहे हैं। शायद आज की शाम उसके लिए सिर्फ यादों की सफाई नहीं, बल्कि सच्चाई से सामना करने का वक्त भी है। अटारी की धूल भरी अंधेरी दुनिया में निशा की उंगलियां अचानक एक छोटी काली चमड़े की डायरी से टकराईं। पुराने बक्सों और मकड़ी के जालों के बीच छुपी हुई यह डायरी किसी भूले हुए रहस्य की तरह थी, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे छुपा दिया हो। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे वह किसी अनजाने खतरे के करीब पहुंच गई हो। डायरी का पीतल का कुंडा जंग खा चुका था, उस पर समय की परतें जमी थीं। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वह किसी और युग की गवाह हो। निशा ने धीरे धीरे कुंडा खोला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वह किसी वर्जित चीज को छू रही हो। डायरी की एंट्रीज एक अजीब टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में थीं, जो उसके परिवार के यहाँ बसने से भी कई साल पहले की थीं। हर पन्ना जैसे किसी अनकहे दर्द और रहस्य से भरा था। कुछ शब्द तो इतने धुंधले थे कि पढ़ना भी मुश्किल था, लेकिन उनमें छुपा डर साफ महसूस हो रहा था। पहली एंट्री का टाइटल पढ़ते ही निशा की रूह कांप गई। द ग्रोसर बॉय, अ लेसन इन साइलेंस। ये शब्द साधारण नहीं थे, उनमें एक सर्द डरावनी चेतावनी छुपी थी। ऐसा लगा जैसे डायरी खुद उससे कुछ कहना चाहती हो, कोई पुराना राज खोलना चाहती हो। निशा के पेट में एक ठंडी गांठ बन गई, उसकी सांसें भारी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि यह कोई आम डायरी नहीं थी, बल्कि किसी के गहरे छुपे हुए डर और अपराध बोध का दस्तावेज थी। उसके हाथों की पकड़ डायरी पर और कस गई, जैसे वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पढ़ने से भी डर रही थी। ये डायरी काले कारनामों का एक लेखा जोखा थी, जिसे बड़ी बारीकी से रिकॉर्ड किया गया था और छुपा कर रखा गया था। हर पन्ना किसी न किसी गहरे रहस्य की परत खोलता था, जैसे किसी ने अपने पापों को छुपाने के लिए इन्हें यहाँ दफना दिया हो। निशा को लगा जैसे वह किसी और की जिंदगी में झांक रही है, किसी ऐसे शख्स की जो अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही निशा ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए, घर की हवा अचानक भारी और ठंडी हो गई। दीवारों पर परछाइयां गहरी होने लगी और हर कोना जैसे किसी अनदेखी निगाह से घूर रहा था। निशा को महसूस हुआ कि वह अब अकेली नहीं है। उस डायरी के साथ अतीत की परछाइयां भी जाग उठी हैं और उनका बोझ पूरे घर पर छा गया है। नीचे निशा ने डायरी के कबूलनामे पढ़े। हर पन्ना जैसे किसी और ही दुनिया का दरवाजा खोलता था।
पुराने कागजों की खुशबू में छुपा था एक ऐसा सच जिसे जानने के लिए शायद वो तैयार नहीं थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे हर शब्द उसके दिल में उतरता जा रहा हो। चिलिंग डिटैचमेंट के साथ किए गए अपराध। हर वाक्य में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे लेखक को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था। वो शब्द जो किसी के लिए सिर्फ स्याही होते, यहां किसी की तकदीर बन गए थे। हर एंट्री में एक नई खौफनाक बात लिखी थी, जैसे हर दिन एक नया पाप, एक नई सजा। निशा को महसूस हुआ कि ये डायरी सिर्फ यादों का संग्रह नहीं, बल्कि अपराधों की एक लंबी फहरिस्त थी। एक बनिए का लड़का जिसे मौत के लिए फुसलाया गया, उसकी मासूमियत का फायदा उठाया गया। डायरी में उस रात का जिक्र था जब सब सो रहे थे और एक मासूम की किस्मत बदल दी गई थी। एक पोस्टमैन के काम में अड़चन डाली गई, उसकी ईमानदारी को तोड़ने की कोशिश की गई। हर चिट्ठी, हर पैकेट में छुपा था एक नया जाल, एक नई साजिश। एक पड़ोसी के कुत्ते को जड़ दिया गया। उस मासूम जानवर की मौत भी डायरी के पन्नों में दर्ज थी, जैसे वो भी सिर्फ एक प्रयोग था। लेखक ने हर काम को वैज्ञानिक सटीकता के साथ दर्ज किया था, बिना किसी पछतावे के। हर घटना का समय, तरीका और परिणाम, सब कुछ विस्तार से लिखा गया था, जैसे वो किसी प्रयोगशाला में बैठा हो। घर की नॉस्टैल्जिया मेनेस में बदल गई। उसे लेखक की उपस्थिति महसूस हुई। एक ठंडा भूत उसे देख रहा था। हर कोना, हर दीवार जैसे उसकी निगरानी कर रही थी। निशा को एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपने बचपन का घर साफ नहीं कर रही थी, बल्कि वो हॉरर की एक कब्र खोद रही थी। हर धूल का कण, हर पुराना कागज जैसे किसी अनकहे राज की परतें खोल रहा था। अब वो जान चुकी थी, कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, कुछ सच्चाइयां जानना ही डरावना होता है। डर के मारे निशा ने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। गुस्से वाली लाल स्याही में एक ही वाक्य लिखा था, अगला शिकार वही होगा जो मेरी डायरी पढ़ेगा। ये धमकी पन्ने से उछल पड़ी, एक शाप जो दशकों तक फैला हुआ था। हवा ठंडी हो गई, डर उसकी आत्मा में घर कर गया। दिमाग कह रहा था कि यह एक घटिया मजाक था, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट फुसफुसाई कि उसने अपनी मौत का फरमान पढ़ लिया है। खेल बदल गया था। अतीत से अब उसकी अपनी जिंदगी बचाने का सवाल था। खुद को रैशनल करते हुए निशा ने डायरी को अटारी में बंद कर दिया, यह सोचकर कि यह बस एक खराब चीज है। उसने खुद को सफाई में झोंक दिया, म्यूजिक तेज कर दिया ताकि डायरी की बातें सुनाई न दें। शाम होते होते उसने खुद को यकीन दिला दिया कि यह बस एक कहानी थी और कुछ नहीं। घर बस एक घर था, डायरी बस एक डायरी थी। उसका डर कम हो गया, उसकी जगह थकी हुई प्रैक्टिकलिटी ने ले ली। या तो उसने ऐसा मानने की कोशिश की। शाम ने एक नया डर ला दिया। डाइनिंग रूम की खिड़की पर एक ऊंचाई पर हाथ का निशान, जहां कोई पहुंच नहीं सकता था। फिर दरवाजे के नीचे से एक नोट खिसका, सून, उसी लाल स्याही में लिखा हुआ। घर की खामोशी खतरनाक हो गई। हर आवाज एक धमकी बन गई। बिजली गुल थी, उसके पास सिर्फ उसके फोन की टॉर्च थी। घबराहट ने उसे जकड़ लिया जब उसे एहसास हुआ कि खतरा असली था। कोई यहां था, देख रहा था। उसे फंसा हुआ महसूस हुआ। घर उसे चारों ओर से घेर रहा था। रात ने घर को निगल लिया। उसकी टॉर्च मुश्किल से अंधेरे को भेद पा रही थी। ऊपर से कदमों की आवाजें गूंज रही थीं, धीमी, जानबूझकर, लगातार। कदम रुक गए, उसकी जगह एक गहरी चुप्पी ने ले ली। फिर सामने के दरवाजे पर कुछ खुरचने की आवाज, जिसके बाद एक धीमी फुसफुसाहट, आई नो यू रीड इट। डर ने उसकी पैरालिसिस तोड़ दी। उसे भागना था। घर अब घर नहीं रहा, बल्कि एक पिंजरा बन गया था। वह शिकार थी। डर के मारे निशा अपनी चाबियों के लिए ऊपर भागी। मास्टर बेडरूम में एक तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। राम सिंह, केयरटेकर, 1955-1955। चेहरा वही था जिसकी उसने डायरी से कल्पना की थी। एक दुबला पतला, खाली आंखों वाला आदमी। उसके माता पिता ने उसका जिक्र किया था, एक अजीब केयरटेकर जो सब कुछ छोड़कर गायब हो गया था। राम सिंह ही लेखक था, डायरी में दर्ज राक्षस। लेकिन कदमों की आवाजें, हाथ का निशान, आवाज, क्या वे उसकी थीं या किसी और की?
कबूलनामे से कोई आराम नहीं मिला, केवल और गहरा डर। चाबियां हाथ में लेकर निशा सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। पियानो पर धूल में एक नया संदेश लिखा था, ही इज बैक। क्या यह एक चेतावनी थी या एक क्रूर टॉर्चर का हिस्सा? क्या राम सिंह सच में यहां था या किसी और ने उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाया था? अतीत और वर्तमान के बीच की रेखा धुंधली हो गई। घर ने अपनी सांस रोक ली। डायरी ने अपने राक्षस को उजागर कर दिया था, लेकिन रात का आखिरी शिकार अभी बाकी था।